बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में जो सवालात शामिल किए गए हैं वो जनाबत और गुस्ल जनाबत से मुतालिक हैं। गुस्ल के वो मसाइल जो कमेंट में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में उन्हीं सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं। सवाल है कि जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहने जा सकते हैं? सिर्फ पानी से अपने जिस्म को धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाकर पाक हों? नापाकी का गुस्ल करते वक्त पाक होने के लिए कौन सा कलीमा पढ़ना होता है? गुस्ल करने के बाद अगर वही कपड़े पहन लिए तो क्या फिर से नापाक हो जाएंगे और दोबारा से गुस्ल करेंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में शामिल किए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, तहारत नमाज की कुंजी और सबसे पहली शर्त है, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोगों को गुस्ल के मसाइल ही मालूम नहीं। वो ऐसे ही नहा लेते हैं और समझते हैं कि शायद हमारा गुस्ल हो गया है, लेकिन हकीकत में उनका गुस्ल नहीं होता और वो नापाक होते हैं और नहाने के बाद भी नापाक ही रहते हैं। लिहाजा निहायत ही अहम मसाइल हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तवज्जो के साथ इनको सुनने और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। इसके अलावा मसनून तरीका यह है कि सबसे पहले वुजू कर लें, फिर दाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहा लें, इस तरह से कि सर से लेकर पांव तक जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। प्यारे नाज़रीन, आइए अब सवालात के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों तो क्या वो कपड़े नहाने के बाद दोबारा पहन सकते हैं? क्या ये कपड़े पाक हैं या नापाक? तो जान लीजिए कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मियां बीवी बाहम हम बिस्तर होते हैं तो बिस्तर के तमाम कपड़े मसलन बेडशीट, लिहाफ और चादर वगैरह जो उन्होंने ली थी वो नापाक हो चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपड़ा उसी सूरत में नापाक होगा जब उसके ऊपर किसी भी किस्म की नजासत लगेगी। अब अगर नजासत कपड़े के ऊपर लग गई तो कपड़े का वो हिस्सा नापाक हो जाता है, वरना अगर नजासत नहीं है तो वो कपड़े बिल्कुल पाक हैं और गुस्ल के बाद आप दोबारा से वही कपड़े पहन सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर किसी कपड़े पर नजासत लग भी जाए तो कपड़े का सिर्फ उतना ही हिस्सा नापाक होगा और सिर्फ उतने हिस्से को पाक कर लेना ही काफी है। यानी कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगी है उतने हिस्से को धो लेते हैं तो कपड़ा पाक हो जाएगा। और याद रखें कि नजासत लगेगी तो कपड़ा नापाक होगा और अगर नजासत नहीं लगेगी तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। दूसरा सवाल, क्या गुस्ल के फौरन बाद नमाज पढ़ सकते हैं या वुजू भी करना होगा? यानी जब कोई शख्स नहाने के बाद नमाज पढ़ना चाहता है तो क्या उसे नहाने के बाद फिर से वुजू करना चाहिए या वैसे ही नमाज अदा कर सकता है? तो जान लीजिए कि अगर आपने गुस्ल जनाबत किया है तो इसके 3 फराइज हैं, यानी मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। तो जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो आपके वुजू वाले आज़ाब भी धुल जाते हैं। यानी वुजू के जो 4 फराइज हैं उनमें चेहरा धोना, बाजू धोना, मसा करना और पांव धोना। तो जब कोई इंसान गुस्ल करता है तो उसका वुजू ऑटोमेटिक हो जाता है। और अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वुजू फासिद हो जाता है तो फिर आपका वुजू बाकी है और इसी गुस्ल के बाद आप नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर 3, क्या सिर्फ पानी से गुस्ल करने से ही गुस्ल हो जाएगा या फिर साबुन इस्तेमाल करना जरूरी है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि साबुन का इस्तेमाल मैल कुचैल उतारने और साफ सुथराई के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तो आप पानी के साथ भी नहा सकते हैं। सिर्फ पानी से आप गुस्ल कर लें तो आप पाक हो जाएंगे। हाँ, अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई नजासत लगी है या कोई मैल वगैरह है जो खाली पानी से दूर नहीं हो पा रही तो उसके लिए फिर आपको साबुन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना अगर आप सिर्फ पानी से ही गुस्ल कर लें तो गुस्ल आपका हो जाएगा। और गुस्ल में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप साबुन से ही नहाएंगे तो पाक होंगे, वरना आप नापाक रहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। सवाल नंबर 4, हैज के बाद गुस्ल करने का तरीका बताएं। तो हैज के बाद गुस्ल का तरीका वही है जो जनाबत के गुस्ल का तरीका है। यानी सबसे पहले नजासत वाली जगह को धोएं, फिर मुंह में पानी डालें, नाक में पानी डालें, इसके बाद दाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर और फिर पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहा लें कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क न रहे। बाज खवातीन ये समझती हैं कि हैज के बाद गुस्ल का तरीका कुछ मुख्तलिफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नापाकी कैसी भी हो, गुस्ल का तरीका एक ही है। मसलन जनाबत की नापाकी, हैज की नापाकी या नफास की नापाकी हो तो गुस्ल एक ही जैसा करना है। सवाल नंबर 5, नापाकी का गुस्ल करते वक्त कौन सा कलीमा पढ़ना होता है?
پاک ہونے کے لیے۔ تو جان لیجیے کہ غسل کے لیے جب ہم واش روم میں جائیں گے تو غسل کے وقت کوئی کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ واش روم میں انسان برہنہ حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ کوئی بھی کلمہ یا کلمات ادا کریں، لہٰذا باتھ روم میں اللہ کا نام لینا یا کوئی بھی کلمہ ادا کرنا یہ جائز عمل نہیں ہے۔ ویسے بھی غسل میں کسی قسم کا کوئی بھی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں گے تو ہی پاک ہوں گے ورنہ ناپاک رہیں گے۔ لہٰذا جب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہوا اور آپ نے پانی سے غسل کر لیا تو بس یہی کافی ہے اور آپ اسے پاک ہو گئے۔ جان لیجئے کہ پانی کے ساتھ ہی پاکی ہے، اور اگر آپ پانی استعمال نہیں کرتے اور اس کی جگہ پر پاکی حاصل کرنے کے لیے کوئی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ واش روم کے اندر کھڑے ہو کر کبھی کچھ تو کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے واش روم کے اندر کوئی کلمہ نہیں پڑھنا۔ سوال نمبر 6، اگر غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی بہا لیا تو کیا غسل ہوگا؟ جی بالکل غسل ہو جائے گا، کیونکہ غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون عمل ہے، یعنی سنت ہے اور فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر منہ میں پانی ڈال لیتے ہیں، ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا غسل ہو جائے گا اور پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ سنت کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ سوال نمبر 7، اگر غسل کے دوران سطر کھلا ہو تو کیا پھر بھی وضو ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر سطر کھل گیا ہے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ وضو کے توڑنے والی چیزوں میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ سطر کھل جانے سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ کا غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے جس سے آپ کا وضو فاسد ہو جائے۔ سوال نمبر 8، غسل کے بعد اگر پہلے والے کپڑے دوبارہ سے پہن لیے تو کیا پھر سے ناپاک ہو جائیں گے اور پھر سے وضو کرنا ہوگا؟ تو جان لیجیے کہ غسل کے بعد آپ بالکل پہلے والے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن اگر ان کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی تھی تو اس نجاست کی وجہ سے صرف وہ کپڑے ہی ناپاک ہوں گے۔ اگر تو معمولی نجاست ہو تو اتنی جگہ سے دھو لیا جائے، لیکن اگر نجاست کپڑوں کے اوپر بہت زیادہ لگی ہو تو پھر آپ کپڑے تبدیل کر لیں تو بہتر ہے۔ اب یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ اگر کپڑوں کی نجاست آپ کے جسم پر لگ گئی تو اس سے اب آپ پر غسل دوبارہ فرض نہیں ہوگا، صرف نجاست والے حصے کو دھونا لازم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔